फिर से आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। तो जो भी बच्चे इस बार मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं 2022 में, उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि इसमें आपका थंबनेल में बता रहा होगा, राजनीतिक शास्त्र का महत्वपूर्ण शब्दावली। तो ये शब्दावली इसको तो है ही, लेकिन ये डायरेक्टली आपको क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। जैसे कि धन विधेयक क्या है, गठबंधन सरकार क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है। बहुत सारे क्वेश्चन जो है इसमें आपका, अगर आप उसके मतलब जान जाएंगे, उसका अर्थ जान जाएंगे, तो आप उस क्वेश्चन को आप इजीली लिख सकते हैं एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। देखिए, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का क्या मतलब है? ऐसी शासन व्यवस्था जो जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चलाई जाती है, जो जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि शासन करती है, वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हो गया। गठबंधन सरकार क्या है? तो गठबंधन सरकार का मतलब, जैसे कि किसी भी दल को अगर पूरी तरह से बहुमत नहीं मिल पाते हैं जिससे वो अपना सरकार बना सके, तो विभिन्न दलों के साथ मिलकर अगर बनाई गई सरकार को ही गठबंधन सरकार कहते हैं। तो गठबंधन सरकार क्या है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी जाता है। आप अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में आप कई बार आप एग्जाम में देखोगे, प्रीवियस ईयर के एग्जाम में, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में जो भी है, आपको सभी चीज़ ये क्वेश्चन इनमें से ज़्यादा मिलेगा ही। तो धन विधेयक क्या है? देखिए, जिस विधेयक का संबंध कर है, ऋण, सरकारी खजाने और जमा करने या उनके खर्च से होता है, यानी धन विधेयक का जो मतलब हुआ। निरंकुश शासन क्या होता है? देखो, निरंकुश शासन जो है ना, जनता के अधिकारों को अनदेखी करता है, यानी कि वैसा शासन व्यवस्था जिसमें जनता के अधिकारों को अनदेखी करने वाली शासन व्यवस्था, वो निरंकुश शासन कहलाता है। जनता के प्रति कुछ नहीं सोचता है, वो अपने मनचाहा काम ही करता है, या फिर जनता का कुछ भी हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो निरंकुश शासन होता है। संविधान क्या है? देखो, किसी देश की सरकार को न चलाने के लिए कानूनों और नियमों की ज़रूरत होती है, और वही कानून और नियम का जो संग्रह होता है वही संविधान होता है। और संविधान सभा का मतलब क्या होता है? देखो, संविधान सभा क्या है ना, कि किसी भी देश के संविधान को तैयार करने के लिए जो बनाया गया वैधानिक संगठन, यानी संविधान सभा। अब किसी भी कानून नियम को बनाने के लिए अकेले तो आप नियम बनाएंगे नहीं, इसीलिए बहुत सारे लोग मिलके एक संगठन बनता है, वही आपका हो गया संविधान सभा। अब संविधान संशोधन क्या होता है? देखिए, किसी देश के संविधान में किए जाने वाले परिवर्तन। अब मान लीजिए अभी हाल ही में 370 में संशोधन हुआ, तो ये क्या है? संविधान संशोधन हो गया। किसी देश के संविधान में किए जाने वाले परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? संविधान संशोधन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, मतदान क्या होता है? देखो, किसी नागरिक को मत देने का अधिकार को ही मतदान कहते हैं। अभी अपने भारत में 18 वर्ष यानी वयस्क पुरुष या महिला को मत देने का अधिकार है। 18 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए। एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछता है कि वयस्क मताधिकार का उम्र कितना है, तो आपका उत्तर होना चाहिए 18 वर्ष। तो मतदान का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, किसी नागरिक को मत देने का अधिकार को ही मतदान कहते हैं। मानवाधिकार क्या है? देखो, कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जो मानव को मानव के नाते दिए जाते हैं, वैसे उसे ही मानवाधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकार की बात करूँ तो संविधान द्वारा जो नागरिकों के सुरक्षा हेतु दिए गए महत्वपूर्ण अधिकार को ही मौलिक अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकार जो है अभी 6 है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछता है कितने अभी मौलिक अधिकार है? 6 है। और किस अधिकार को, मौलिक अधिकार को हटाया है? तो संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। देखो, रंगभेद क्या है? देखिए, रंगभेद क्या है? काले गोरे के बीच भेदभाव की भावना करना, श्वेत अश्वेत। काले गोरे के जगह पर श्वेत या अश्वेत भी बोला जा सकता है। ये दक्षिण अफ्रीका की बात हो रही है, यहाँ रंगभेद की वहाँ पे नीति हो रही थी, यानी कि काले गोरे के बीच भेदभाव की भावना करना। विधेयक क्या है? तो कानून निर्माण हेतु तैयार किया गया प्रस्ताव, यानी कि कानून निर्माण करने के लिए जो भी नए कानून बनाना है उसके लिए निर्माण करने के लिए एक प्रस्ताव दिया जाता है, उसी को कहते हैं विधेयक। लोकतंत्र क्या है?
देखिए, शासन का वह रूप है जिसमें राज्य की शासन शक्ति अंतिम रूप में जनता में केंद्रित होती है, वो लोकतंत्र कहलाता है। अब्राहम लिंकन वाला तो यहाँ पूछा नहीं जा रहा है, जो आपको बताएंगे। यहाँ पे जो है आपको देखिए, राज्य की बात करूँ तो राज्य यानी कि ये नहीं कि अपना राज्य बिहार चाहे वैसा नहीं है, राज्य यानी पूरे देश की बात हो रही है यहाँ पे। शासन का वह रूप जिसमें राज्य की शासन शक्ति अंतिम रूप से जनता में केंद्रित हो, वो लोकतंत्र होता है। अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करूँ तो शासन का वह रूप जिसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन करती है, प्रतिनिधियों द्वारा नहीं, वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र हो गया। चलिए नेक्स्ट है और लास्ट है आज का, जनमत पर आधारित शासन। देखो, जनमत पर आधारित शासन का अर्थ क्या होता है? तो शासन जनता के इच्छा अनुसार चलाया जाता है। कुछ टाइपिंग में मिस्टेक है, इच्छा में अक्षर नहीं होगा, तो उसमें माइंड मत कीजिएगा। शासन जनता के इच्छा के अनुसार चलाया जाता हो, तो जनमत पर आधारित शासन का अर्थ यही हुआ। तो आप इस जो भी आपको इसमें दिया गया है 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट शब्दावली, या आप 15 क्वेश्चन समझ सकते हैं इसको, वो अब बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है आपके जो एग्ज़ाम आने वाला है, उसमें सोशल साइंस के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है। आपको इन सभी में से ज़रूर आपको 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, बन जाएगा इसमें। तो चलिए मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में।